दोस्तों नमस्कार। आज हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं संस्कृत से जो शब्दों के अर्थ को व्यक्त करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। गोधूम शब्द का अर्थ है। तो गोधूम शब्द का 1 नंबर पर गाय का दूध और 2 नंबर पर है गेहूँ, 3 नंबर पर है चावल, 4 नंबर पर है जौ। तो दोस्तों यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूँ। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यवः का अर्थ है। यवः का अर्थ है। एक नंबर पर है मूंग, 2 नंबर पर है जौ, 3 नंबर पर है तिल, 4 नंबर पर है चावल। तो दोस्तों यवः का अर्थ आपका 2 नंबर पर हो जाएगा जौ। यवः माने होता है जौ संस्कृत में। और 3 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तंडुलः शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? यानी तंडुला शब्द का अर्थ क्या है? 1 नंबर पर है दूध, 2 नंबर पर है गेहूं, 3 नंबर पर है चावल, 4 नंबर पर है उड़द। तो दोस्तों तंदुला शब्द का अर्थ चावल होता है। संस्कृत में तंदुल माने चावल होता है। करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 पे मुद्रा का अर्थ है। 1 नंबर पर तिल दिया है, 2 नंबर पर मसूर दिया है, 3 नंबर पर मूंग दिया है, 4 नंबर पर उड़द दिया है। तो दोस्तों मुद्रा का मतलब होता है मूंग। करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तिला शब्द का अर्थ है। तिला शब्द के अर्थ पर चलते हैं। 1 नंबर पर है चावल, 2 नंबर पर है गेहूं, 3 नंबर पर है तिल, 4 नंबर पर है मूंग। तो तिला शब्द माने होता है तिल। करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। कुशांडा का अर्थ है। कुशांडा का क्या अर्थ है? 1 नंबर पर है आलू, 2 नंबर पर है कद्दू, 3 नंबर पर है गोभी, 4 नंबर पर है प्याज। तो दोस्तों कद्दू कुष्मांडा माने होता है कद्दू। करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा। अब चलते हैं। आम्र शब्द किस फल के लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों आम्र शब्द आम के लिए प्रयुक्त होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अश्व का अर्थ है। 1 नंबर पर है गधा, 2 नंबर पर है बैल, 3 नंबर पर है घोड़ा, 4 नंबर पर है बकरी। तो अश्व माने होता है घोड़ा। करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। बानरा का क्या अर्थ होता है? आसान सा है। तो बानरा का अर्थ होता है बंदर। 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंह शब्द अर्थ है। तो सिंह शब्द का अर्थ होता है शेर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। मृग का अर्थ क्या है? तो मृग का अर्थ दोस्तों
हिरन होता है, जैसा कि आपने रामायण में भी सुना होगा। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तू देखी कहीं सीता मृगनयनी। तो वहां पर माता सीता के आंखों की तुलना मृग से की गई। मृग माने होता है हिरन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ससक, ससक शब्द का क्या है और अर्थ होता है? तो दोस्तों ससक शब्द का अर्थ खरगोश होता है। तो करेक्ट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। उष्ट्र का अर्थ है? 1 नंबर पर भेड़, 2 नंबर पर ऊंट, 3 नंबर पर बकरी और 4 नंबर पर हाथी। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊंट। उष्ट्र माने होता है संस्कृत में ऊंट। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अजह, अजह 1 नंबर पर गधा, 2 नंबर पर बकरी, 3 नंबर पर गाय, 4 नंबर पर कुत्ता। तो अजह का करेक्ट आंसर आपका बकरी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कपोता का अर्थ है? तो कपोता का अर्थ होता है कबूतर कबूतर होता है। तो आपका 19 का करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। काका शब्द किससे लिया गया है? काका माने कौवा होता है। करेक्ट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। श्वान शब्द का अर्थ है? तो दोस्तों यहाँ 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। श्वान माने कुत्ता होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मार्जारा शब्द का अर्थ है? 1 नंबर पर चूहा, 2 नंबर पर बिल्ली, 3 नंबर बकरी, 4 नंबर पर खरगोश। तो 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्ली। मार्जारा माने बिल्ली होता है संस्कृत में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वृश्चिका का अर्थ है? 1 नंबर पर बिच्छू, 2 नंबर पर सर्प, 3 नंबर पर कछुआ, 4 नंबर पर मक्खी। तो वृश्चिका माने होता है बिच्छू। 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसका शब्द दिखाई नहीं दे रहा है। सिरा का अर्थ है? तो सिरा शब्द माने सिर होता है। तो 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेत्रम शब्द का अर्थ है? तो नेत्र माने आंख होता है। 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। कर्ण का अर्थ है? तो कर्ण माने कान होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नासिका शब्द अर्थम क्या होता है? तो नासिका का मतलब नाक होता है। 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जीवा शब्द का अर्थ होता है? तो जीवा माने जीव होता है। 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न ही कटा हुआ है, ना दिखाई दे रहा। नेक्स्ट पर चलते हैं। दंत शब्द का अर्थ है? तो दंत शब्द का अर्थ होता है दांत। 2 नंबर आपका सही है। कंठ शब्द का क्या अर्थ है? कंठ शब्द का अर्थ होता है गला। 1 नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नख का अर्थ है? नख माने होता है नाखून। 2 नंबर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। उरु शब्द का अर्थ है? 1 नंबर पर भुजा, 2 नंबर पर जांघ, 3 नंबर पर पैर, 4 नंबर पर कमर। तो उरु शब्द का 38 का 2 नंबर हो जाएगा। उरु माने होता है जांघ। 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हृदय, हृदय जानते ही है, हृदय धड़कता है, दिल होता है। 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। रवि का अर्थ है? तो भान, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, रवि ये सभी सूर्य के पर्यायवाची भी होते हैं। तो सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शशांक शब्द अर्थ? शशांकण शब्द का अर्थ है तारा, चंद्रमा, सूर्य और इंद्रधनुष। तो यहाँ पर 42 का करेक्ट आंसर आपका चंद्रमा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तारा का अर्थ है तो तारे होता है। 1 नंबर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मेघा, मेघा शब्द का अर्थ है बादल, मेघ माने होता है, 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट फास्ट वीडियो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, एक बार रिपीट आपका हो जाए। बस इसी शब्दों के साथ मैं जल्दी जल्दी इससे निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस समय है सभी के लिए। जलम का अर्थ है, तो जलम का अर्थ होता है जल माने होता है पानी, तो 2 नंबर सही है। अब इसमें कटा हुआ प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिम शब्द का अर्थ है, तो हिम माने होता है बर्फ, 2 नंबर आपका सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। माता शब्द का अर्थ, तो माता माने माँ होता है, 2 नंबर सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भ्राता शब्द का अर्थ, तो भ्राता माने भाई होता है, 2 नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चले। भगिनी का अर्थ है, भगिनी माने बहन होता है, तो आपका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुत्र का अर्थ है, पुत्र माने बेटा होता है, तो आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पुत्री शब्द का अर्थ है, पुत्री शब्द का अर्थ जो होता है बेटी होता है पुत्री माने, तो 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं 68 नंबर पे। दारा शब्द का अर्थ है, 1 नंबर पर पत्नी, 2 नंबर पर पति, 3 नंबर पर बहन, 4 नंबर पर माँ, तो इसमें लगभग माँ का हो गया, बहन का हो गया, आप जान ही गए। 2 में से चूज करना है, पत्नी और पति में से, तो दारा शब्द का 59 नंबर पर 1 हो जाएगा। दारा शब्द माने होता है पत्नी संस्कृत में। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। पितामह, तो पितामह का मतलब होता है, जो शब्द पितामह भीष्म के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पितामह शब्द माने होता है दादा। करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। मातामही, मातामही का मतलब होता है 64 का 1 नंबर होता है नानी, अर्थात माता की माँ अर्थात नानी, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। पादत्राणम का अर्थ है, पादत्राणम का अर्थ होता है जूता या चप्पल, पैर में पहनने वाला। नेक्स्ट सब चलते हैं। कर्णाभरणम शब्द का अर्थ है, कर्णाभरणम, कर्ण माने कान होता है, तो कर्णा को शोभा बढ़ाने वाला या भरण करने वाला, तो कान का आभूषण हो जाएगा, 2 नंबर सही हो जाएगा। हार का अर्थ है, हार का अर्थ है, तो हार का अर्थ हार से है यहाँ। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुद्रिका, मुद्रिका माने अंगूठी होती है, दे मुद्रिका हलमत पठायो, तो यहाँ पर अंगूठी हो जाता है। कंकड़म का अर्थ है, 1 नंबर पर पायल, 2 नंबर पर कंगन, 3 नंबर पर हार, 4 नंबर पर मुकुट, तो दोस्तों 70 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर कंगन होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चूड़ा शब्द का अर्थ है, तो चूड़ा शब्द जो होता है 1 नंबर पर है मुकुट, सिर का आभूषण, तो सिर का आभूषण होता है चूड़ा माने, जो बालों में लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। शिक्षक का अर्थ है, तो शिक्षक माने अध्यापक होता है, सभी लोग अध्यापक बनने जा भी रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पाठशाला का अर्थ है विद्यालय। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुस्तका का अर्थ है पुस्तक, 1 नंबर सही। आगे चलते हैं। लेखनी माने होता है कलम, 2 नंबर सही है। अब 77 पर चलते हैं। पट्टिका का अर्थ है, 1 नंबर पर है स्लेट या बोर्ड, 2 नंबर पुस्तक, 3 नंबर कागज, 4 नंबर कलम, तो दोस्तों 77 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर स्लेट या बोर्ड। नेक्स्ट पर चलते हैं। पाठ शब्द का अर्थ है, पाठ शब्द का अर्थ होता है पाठ,
नेक्स्ट पर चलते हैं। गृहपाठ का अर्थ है, गृहपाठ का क्या अर्थ है? विद्यालय का पाठ, होमवर्क, पुस्तक, परीक्षा। तो 79 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा होमवर्क, 2 नंबर। नेक्स्ट पर चलते हैं। गणना, गणना माने गिनती होता है, गणना करना, 2 नंबर सही हो जाएगा। आसान का अर्थ है 1 नंबर बिजली, पानी, आग और बादल। तो दोस्तों 81 का करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। आसान माने बिजली होती है संस्कृत में। नेक्स्ट पर चलते हैं। यह प्रश्न ही कटा हुआ है, अगले चलते हैं। सुवर्णम का अर्थ है, सुवर्णम। तो 1 नंबर पर है चांदी, तांबा, सोना और लोहा। तो सुवर्णम का अर्थ हो जाता है 80 सोना, 83 का। नेक्स्ट पर चलते हैं। रुपयम का अर्थ है 1 नंबर पर है तांबा, 2 नंबर पर लोहा, 3 नंबर पर चांदी, 4 नंबर पर सोना। 84 का करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, चांदी हो जाता है रुपयम। ताम्रम का अर्थ होता है, ताम्रम माने तांबा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लौह शब्द का अर्थ है लोहा होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। काष्ठम का शब्द का अर्थ होता है लकड़ी, 1 नंबर सही हो जाएगा। क्षारम शब्द का अर्थ है 1 नंबर पानी, 2 नंबर दूध, 3 नंबर छाछ, 4 नंबर रस। 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षारम शब्द का अर्थ क्षारम माने संस्कृत में दूध होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तक्रम शब्द का अर्थ है 1 नंबर दही, 2 नंबर दूध, 3 नंबर छाछ, 4 नंबर घी। तो दोस्तों 90 का करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है, 3rd हो जाएगा। तक्रम माने छाछ होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मक्षिका का अर्थ होता है, तो मक्षिका माने मक्खी होता है। करेक्ट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। सलभ का अर्थ, सलभ शब्द का अर्थ है, तो 92 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर। सलभ माने टिड्डा होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भोजनम का अर्थ है जल, भोजन या खाना। तो 2 नंबर सही हो जाएगा, भोजन या खाना। फलम शब्द का अर्थ है, तो फलम माने फल होता है, 1 नंबर सही हो जाएगा, 95। पुष्पम का अर्थ है, तो पुष्प माने फूल होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पत्रम का अर्थ है, पत्रम माने पत्ता होता है, 1 नंबर सही हो जाएगा। बाजरम का अर्थ है पत्ता, फूल, फल और बीज। 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बीज, बीजम। बीजम शब्द माने बीजम होता है। वनम माने जंगल या वन होता है, 2 नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गिरी, गिरी माने पर्वत या पहाड़ होता है, 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका। सरोवर, सरोवर माने झील या तालाब होता है। तो एक बार मैंने आपको शब्दों का अर्थ दिखाने की कोशिश की आसान सी वीडियो के साथ। तो हमें लगता है कि आपने कुछ शब्दों को का अर्थ, ज़्यादा शब्दों का तो जान रहे होंगे, कुछ शब्दों का अर्थ नया जानने को आपको मिला होगा। अब इन्हीं शब्दों के पास मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पूरी वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।